हाँ जी, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। चलो, हम बोले थे ना कि थोड़ी देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो, ठीक हो ही गया। हम लोग फिर से अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो, जहां तक हम लोग डिस्कस किए थे यूनिट एंड डायमेंशन में, आवाज आ रही है ना सबको? यस सर। जो लोग कुछ बोल रहे हैं ना, अपना थोड़ा सा नेटवर्क कनेक्शन आप देख लो। आवाज है ना, हम तक है ना क्लियर नहीं पहुंच रहा है। नेटवर्क का इशू हर तरफ है, इधर भी है, आपके तरफ भी है, हर तरफ नेटवर्क का इशू है। बोलो, कुछ बोलना है आपको? हाँ जी, सबका आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। गुड। सही है, सही है। आप लोग है ना सब कुछ जरा ध्यान से देखते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा है ना डिस्कशन अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो दिख रहा है उसको देखते चलते हैं, थोड़ा आगे आगे ना धीरे धीरे पढ़ते रहते हैं। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी है ना क्यू में है, लाइन ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, और उसके हिसाब से फिर हम लोग है ना काम करते हैं, चलते हैं। ठीक है, जरा गौर करना, हम लोग है ना डिस्कस कर रहे थे एरर एनालिसिस, और आई होप सो एरर एनालिसिस में जो अलजेब्रिक ऑपरेशन था वहां तक हम लोग चले गए थे। हमको जहां तक याद है हम लोग है ना ये सब डिस्कशन कर चुके थे। ये सब तो यूनिट एंड डायमेंशन का कॉन्सेप्ट है, ये तो पहले ही हो गया था। अभी हम लोगों के पास डिस्कशन में चल रहा है एरर। एरर में भी अलजेब्रिक ऑपरेशन हम लोग कर रहे थे। ठीक है, और अलजेब्रिक ऑपरेशन में आप एरर एंड मेजरमेंट में ध्यान से देखें, क्या ये सब हम लोग कर रखे थे ना? यस सर। रिलेटिव एरर, उसका है ना परसेंटेज एरर, ये सब हम लोग कर रखे थे। ये न्यूमेरिकल भी हम लोग बना चुके हैं ना? यस सर। हाँ, Yes, गुड। sir. बताते चलना सब कुछ। हाँ, आप लोग सबको न्यूमेरिकल बनाया है? ये सब वापस से रिवीजन हुआ है सबका? रिवीजन करना जरूरी है, सब क्वेश्चंस ये Yes, सब है sir. ना। हम लोग देखें अलजेब्रिक ऑपरेशन में हम लोग एडिशन कर रखे थे, एडिशन हो गया था, सब्सट्रैक्शन हो गया था, उसके बाद हम लोग मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ये भी कर रखे थे। उसके बाद जहां तक हमको याद है हम लोग पावर वाला भी है ना डिस्कशन कर चुके थे, कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे ये वाला दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको याद होगा बहुत सारा क्वेश्चन इस पे कराया गया था। ठीक है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी इस तरह से रिप्रेजेंटेड है कि वो x पे पावर a या y पे पावर b के फॉर्म में हो, अगर वो x पे पावर a
y पे पावर b या z पे पावर माइनस c या c के फॉर्म में, तो हम लोग उसको है ना एरर में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि जो पावर है वो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाता। और इस पे एक अच्छा खासा डिस्कशन भी था, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हम लोग कर रखे थे। ठीक है, आपको घर में प्रैक्टिस किए होंगे। यहाँ जो भी न्यूमेरिकल था याद करो, सिलेंडर वाला, उसका सरफेस एरिया, ओम्स लॉ, हीट, टाइम पीरियड, ये सब हम लोग कर रखे थे। इज दिस क्लियर? क्या आपको याद आ रहा है? यहाँ तक हम लोग हो गया था। यस सर। Yes, sir. ठीक है, हम लोग यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन को है ना कैरी फॉरवर्ड आगे करते हैं। देखो एक्चुअली है ना, हम लोगों को आज जो डिस्कशन करना है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अच्छा एक चीज पूछ लेते हैं, पीछे वाले टॉपिक से आप लोग सब कोई न्यूमेरिकल्स बनाए हैं? जो सारा न्यूमेरिकल्स आपको डीपीपी में दिया गया था, कुछ क्वेश्चंस उसमें बताया जा रहा था, वो सब आप सॉल्व किए हैं खुद से? सब तो अभी नहीं बनेगा क्योंकि चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस को आपको ट्राई करना चाहिए, बनना चाहिए। अगर कुछ उसमें डाउट है तो आप बोल सकते हैं। चलो ठीक है, हम आपको एक दो क्वेश्चन है ना हम आपसे करा लेते हैं, आप लोग को उसमें थोड़ा एक दो क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं ताकि आप लोग उस पर थोड़ा कंफर्टेबल फील करें। देखो जी, देखो इस क्वेश्चन में गौर करो। चलो सबको है ना क्वेश्चन नंबर 4 को गौर से देखो। चलो एक दो क्वेश्चन बना लेते हैं, उसके बाद फिर थ्योरी में आगे बढ़ेंगे। सब कोई क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, ध्यान से देखो। क्यू एक फिजिकल क्वांटिटी है, क्यू एक फिजिकल क्वांटिटी है जो x पे पावर 3 y स्क्वायर बाई जेड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, x पे पावर 3 y स्क्वायर बाई जेड के ऊपर डिपेंड करता है। आपसे पूछा गया कि अगर x के अंदर का परसेंटेज एरर 1% है, y के अंदर का परसेंटेज एरर 2% है और z के अंदर का परसेंटेज एरर 4% है, तो आपको ओवरऑल q के अंदर परसेंटेज एरर बताना है। चलो जी बताओ जरा फटाफट, फटाफट बताओ। आपको 1 मिनट का समय देते हैं, जल्दी जल्दी सोचो। 11%. चलो ये एक का आंसर आ गया, और भी बाकी कोई सोचो। ठीक है, Say 11%. हाँ वेरी गुड। 1 मिनट और रुको, बाकी सबका आंसर आने दो, बाकी सबका आंसर आने दो। सर सी 11%। 11%, एकदम सही। ठीक है, तो हम लोगों के पास है ना ये रहा, एकदम सही बोले। ठीक है, 11%। जिनका नहीं बन पाया हम आपके लिए थोड़ा काम कर देते हैं, आप देख लीजिए ध्यान से। देखो जी, यहाँ क्यू क्या लिखा है, x पे पावर 3 y का स्क्वायर और z पे पावर -1। तो बस जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो 3 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर ऑफ x प्लस 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर ऑफ y, भले z पे पावर माइनस है लेकिन एरर में कभी माइनस नहीं होता, तो एरर में होता है प्लस। तो 1 परसेंटेज एरर ऑफ z। तो अगर आप क्वेश्चन के दिए गए डाटा के हिसाब से चलेंगे तो x के लिए 1%, y के लिए क्वेश्चन में 2% था और z के लिए क्वेश्चन में 4% था। सबको अगर आप सॉल्व किए देन इट कम्स टू बी 11%। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। वेरी वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। अब चला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, कैन यू से द आंसर? व्हाट इज योर आंसर? क्वेश्चन में लिखा है सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट है, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज 20%, 2%, लेंथ में 2% एंड टाइम पीरियड में 3%। तो आपको जी में पूछा गया है, कोई बता सकता आंसर? कोई बता सकता आंसर? चलो चलो समय लो, न्यूमेरिकल के बगैर फिजिक्स नहीं, न्यूमेरिकल बनाना है। जो लोग प्रीवियस क्लासेस किए हैं उनको न्यूमेरिकल जरूर बनाना है। ओके चलो लगो फटाफट।
8%। 8% आ रहा है आपका। चलिए देख लेते हैं भाई, कोई और आंसर नहीं दे रहा है। चलो कोई एक स्टूडेंट तो है जो आंसर दिया। देखिए सबसे पहले तो ऐसे न्यूमेरिकल्स के लिए क्या है ना, आपको वो इक्वेशन आना चाहिए। क्या हम लोग टाइम पीरियड जानते हैं 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 पाई एल पे पावर 1/2 और जी पे भी पावर 1/2। सही है। अब जरा बताओ, आपको टी का एरर निकालना है या जी का एरर निकालना है? जी का एरर निकालना है, तो आपको जी को लेफ्ट साइड और बाकी सबको राइट साइड में लाना होगा। चलो जरा थोड़ा काम कर लेते, यहीं से आगे बढ़ते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी होगा। जी को भेज दो लेफ्ट में, तो राइट हैंड साइड में बचा है 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर। 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर। थोड़ा यहीं पे सबको ध्यान लगाइए। क्या हम इसको लिख सकते हैं g इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल टी पे पावर -2। क्या सबको समझ में आ रहा है? क्या आपको बताया गया था कि एरर में इन कांस्टेंट्स का कोई रोल नहीं होता? बोलो सही है? Yes. तो क्या Yes, sir. ऐसा लिख दें हम लोग, डेल जी बाई जी इज एल का पावर 1, तो 1 टाइम्स ऑफ डेल एल बाई एल। ठीक है टी पे पावर -2 है, लेकिन एरर में हम लोग प्लस लेते, तो +2 डेल टी बाई टी। क्वेश्चन के हिसाब से लेंथ और टाइम का परसेंटेज एरर पुट कर दो। देखो लेंथ का परसेंटेज एरर है 2% और टाइम का परसेंटेज एरर कितना है? बोलो बोलो 3%। क्या ओवरऑल आपका आंसर 8% आया? चलो जी, वेरी वेरी गुड। जिनका 8% आंसर आया है, कौन है जिनका 8% आंसर है? नाम बोलो प्लीज। ईशान। वेरी गुड ईशान, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो सॉल्व किए हो, क्योंकि ये सिंपल नहीं था, आपको है ना थोड़ा एडजस्टमेंट भी करना था इधर। वेरी गुड, चलो बढ़िया। एक दो और देख लेते हैं फटाफट। क्यों नहीं आप लोग 10 सोच रहे हैं? 10 को देखिए जरा, 10 पे सब कोई दिमाग लगाइए। कितना आंसर? 10 नंबर पे सोचो, 10 नंबर पे। क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ो, बताओ हमको कि इसमें कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है। क्या आप लोग ओम्स लॉ के बारे में सुने हैं? Yes, sir. चलिए चलिए, कुछ कुछ बोलते रहिए, थोड़ा पता चलना चाहिए। बोलिए ओम्स V लॉ का equal to इक्वेशन। IR. V equal to V IR. इक्वल्स टू आई आर। वेरी गुड। क्वेश्चन में जरा गौर करो, तुमको रेजिस्टेंस R का निकालना है, तो क्या R इज इक्वल्स टू V बाई आई लिख दें? क्या V पे पावर 1 और I पे पावर -1 लिख दें? तो क्या इस बार जो हम लोग एरर का कॉन्सेप्ट पढ़ रखे, डेल R बाई आर इज 1 टाइम्स ऑफ डेल V बाई V। ठीक है, फिर से I के ऊपर माइनस है, लेकिन हम लिखेंगे एरर में प्लस। एरर में माइनस नहीं होता, फिर लिख दे डेल I बाई आई। क्वेश्चन का डाटा देखो, अपना डाटा देखो जो क्वेश्चन में दिया है। बोला है कि वोल्टेज का एरर और करंट का एरर दोनों 3-3% है, तो वोल्टेज के एरर के जगह पे 3% और करंट के एरर के जगह पे 3%। ओवरऑल योर आंसर इज 6%। इज दिस क्लियर? Yes, sir. देख रहे हैं ना कैसे चल रहा है? तो आपको वो बेसिक इक्वेशंस पता है, आपको बस उसको इंप्लीमेंट करना है, न्यूमेरिकल्स बनाना है। अगर आप कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, आपको न्यूमेरिकल्स बनाना है। बिना न्यूमेरिकल के कंपटीशन का वो मतलब वो लेवल डेवलप नहीं होगा आपके अंदर, इसलिए न्यूमेरिकल्स बनाइए। हाँ, शुरुआत फेज में आप सब नहीं बना पाएंगे। आप अगर 20%, 40%, 50 तक भी बना लेते, इट इज मोर देन सफिशिएंट अप टू दिस लेवल। ठीक है, फिर आप जैसे जैसे फिजिक्स में आगे बढ़ते हैं, हम लोग आपके साथ रहते हैं, हमेशा पीछे पीछे का चैप्टर में कुछ कुछ चीज बताया जाते रहता है, तो आप धीरे धीरे सारा चीज कवर कर लेंगे।
खास तौर पे यूनिट एंड डायमेंशन और एरर मेजरमेंट एक ऐसा चैप्टर है जिसमें पूरा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट एक साथ आता है। तो बी केयरफुल। बहुत बार स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है सर हम ये नहीं जानते, हम वो नहीं जानते। आप धीरे धीरे 11-12 के फिजिक्स में सब कुछ सीख लेंगे, तो उतना टेंशन लेने का बात नहीं, चलते रहता है। चलो और आगे बढ़ते हैं। यही क्वेश्चन देख लो 30 नंबर। 30 पे ध्यान लगा लो, ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। a का स्क्वायर है, b पे पावर 3 है, c है, d पे पावर। क्या हम लोग इसी को a स्क्वायर b क्यूब c पे पावर -1 और d पे पावर -1/2 लिख दें? यस सर। बोलो जी, सही है? Yes, sir. ठीक है। अब इसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे धीरे धीरे, आप एक ही बार में आंसर भी लगभग चाहें तो लिख दें। तो del a by a is 2 times of del a by a, very good, very good, 3 times of del b by b plus del c by c और प्लस हाफ del d by d। सारा क्वेश्चन का डाटा पुट करके सॉल्व कर लो, जो आएगा वही आंसर। इज दिस क्लियर? अच्छा, अब हम इस क्वेश्चन में 31 में हम कुछ पूछना चाहते हैं। यहाँ पे एरर का डिस्कशन नहीं है, यहाँ पे एक थ्योरी का टर्म है जो आपको समझना चाहिए कि आपको है ना। क्वेश्चन लिखा है अ स्टूडेंट परफॉर्म्स एन एक्सपेरिमेंट। स्टूडेंट एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ जी। अभी देखिए यहाँ जी का जो डाटा आया है वो अभी आप दो क्वेश्चन पहले है ना जी का यही क्वेश्चन लिखे थे, where L equals to 1 मीटर, L का वैल्यू 1 है, and he commits an error del L, और लेंथ में एरर है del L. For t he takes the time of n oscillation with the stopwatch of least count del t. आपके दिमाग में आ गया कि सर ये लिस्ट काउंट क्या होता है? लिस्ट काउंट जिस इंस्ट्रूमेंट को आप यूज करते हैं ना, वो जो सबसे छोटा से छोटा मेजरमेंट बताता है वो लिस्ट काउंट होता है, और वही उसका एरर भी होता है। हमेशा ध्यान रखना कि अगर कहीं लिस्ट काउंट लिखा है तो इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक है मिनिमम मेजरमेंट which is possible by any instrument. कोई भी इंस्ट्रूमेंट सबसे छोटा कितना मेजरमेंट कर सकता है वही उसका लिस्ट काउंट होता है। जैसे हम आपको छोटा सा लॉजिक दें, आपके हाथ में स्केल, जो आप जनरली स्केल यूज करते हैं कॉपी पे ड्राइंग करने के लिए, आप देखिए वो मिलीमीटर तक ग्रेजुएटेड होता है। तो आप उस स्केल को यूज करेंगे तो आप मिलीमीटर तक किसी भी चीज का एक्यूरेट लेंथ बता सकते हैं। तो याद रखना, उस स्केल को जो आप हाथ में यूज करते हैं जनरल तौर पे ड्राइंग बनाने में और डायग्राम ड्रॉ करने में यूज करते हैं, उसका लिस्ट काउंट मिलीमीटर है, और उससे अगर आप एरर लेंगे, कोई लेंथ मेजर करेंगे, तो उसका del L का वैल्यू 1 मिलीमीटर होगा। ये ऑब्वियस होता है कि जो लिस्ट काउंट है वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो सबसे छोटा से छोटा मेजरमेंट वो कर सकता है वो होता है, और वही उसका एरर भी होता है। ठीक है, दिस इज एरर ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। दिस इज एरर ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। ये उस इंस्ट्रूमेंट का एरर भी होता है। ठीक है, उस इंस्ट्रूमेंट का ये एरर भी होता है। अब देखो, जैसे यहां बोला कि कोई आप स्टॉप वॉच यूज कर रहे हैं और उसका लिस्ट काउंट del t है। अगर उसका लिस्ट काउंट del t है तो आप समझ जाइएगा कि उसके अंदर का एरर del t है। He committed a human error of 0.1 सेकेंड, ह्यूमन एरर जो आप रैंडम एरर बोलते हैं। For which of the following data the measurement of g will be most accurate? g का वैल्यू सबसे ज्यादा एक्यूरेट किस केस में होगा?
अब हम बोल रहे हैं कि यहाँ इतना बड़ा लंबा चौड़ा थ्योरी दे दिया गया ना कि स्टूडेंट है ना उसी में फंसा है कि किस केस में होगा। अब हम आपको एक छोटा सा ट्रिक बताए थे, आपको याद है? एक्यूरेसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। क्या आपको लाइन याद आया? आपको बताया गया था ना कि जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेंगे, याद रखना उस केस में उतना ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आता है। तो अब चलिए आप लोग सबको ही ध्यान दीजिए। आप अगर गौर करेंगे तो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट इसमें 20 किया गया है, इसमें 20 किया गया है, लेकिन ये दोनों ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें 50-50 एक्सपेरिमेंट के बाद आंसर बताया गया। ठीक है, तो बताओ ज्यादा एक्यूरेसी एसी के केस में आ सकता है या बीडी के केस में आ सकता BD. है? बी और डी के केस में आ सकता है। बिल्कुल सही बोले, बी और डी के केस में आ सकते हैं। अब बी और डी में हम कंफ्यूज हैं कि सर कौन ज्यादा एक्यूरेट है। तो जरा गौर करना, यहां पे डेल एल है हम लोगों का 0.5, यहां है डेल एल 0.1 कम है, यहां डेल टी है हम लोगों का 0.1 और यहां है डेल टी 0.05। तो इस केस में नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स भी ज्यादा है और डेल एल और डेल टी का वैल्यू भी कम है, एरर भी कम है, तो मोस्ट एक्यूरेट आंसर आपको डी में ना मिलेगा। Yes, sir. क्या आप Yes, सबको sir. समझ में आई बात? Yes, sir. सबसे पहले देखें कि किस केस में नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट ज्यादा है। जिस केस में नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट ज्यादा है उसी केस में ज्यादा एक्यूरेट आंसर आता है। तो ऐसा दो ऑप्शन मिल गया। कौन कौन मिल गया? बी और डी। तो अब बाकी पैरामीटर्स पे गए तो डेल एल और डेल टी का वैल्यू, डेल एल और डेल टी जो एक्चुअली एरर है, वो छोटा जहां होगा, कम जहां होगा, वहां एरर कम है, एक्यूरेसी ज्यादा है। तो ये सब चीज मिला के आपको डी ऑप्शन दिखता है। इज दिस क्लियर? तो लिस्ट काउंट समझ में आया सबको? Yes. ठीक है, अभी देखो सबको अपने अपने घर में है ना, जो आपका वॉल क्लॉक लटका हुआ है, क्लॉक लटका हुआ है, उसको जरा गौर से देखिए। आप उस पे देखिएगा, किसी किसी का वॉल हैंग जो वॉल क्लॉक जो है उसमें यहाँ पे 12 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ पे 6 लिखा है, यहाँ पे 9 लिखा है। और किसी किसी का देखिएगा इसके अंदर ऐसे 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 बहुत सारा डिविजन्स भी बना हुआ है। तो जिस केस में ये डिविजन्स बना हुआ है वो तुमको एक एक सेकेंड का एक्यूरेट आंसर दे रहा। बोलो सही है? Yes, sir. जब उसमें क्लॉक का निडल घूमता है तो हर एक एक सेकंड पे रुकता है। तो जिसमें ये ग्रेजुएशन है उसका लीस्ट काउंट 1 सेकेंड है, उसका लीस्ट काउंट 1 सेकेंड है। और जब भी आप इस क्लॉक को यूज करके टाइम मेजर कीजिएगा तो उसके अंदर का एरर 1 सेकेंड लेना होगा। इज दिस क्लियर? क्या तुमको मेरी बात समझ में आई? लिस्ट Yes. काउंट का मतलब समझ में आया? सर डेल्टी का वैल्यू 1 क्यों होगा सर? क्योंकि उस क्लॉक को अगर आप यूज करेंगे तो सबसे छोटा 1 सेकंड का मेजरमेंट है। 1 सेकंड का आगे 10 हिस्सा हो सकता है, 100 हिस्सा हो सकता है, लेकिन आप उधर नहीं जा पाएंगे। कम से कम आपको 1 सेकंड बोलना पड़ेगा। देखो जैसे 4 सेकंड, उसके बाद 5 सेकंड, इसके बीच में तो कोई डाटा आपके पास नहीं है ना। नो सर। तो आप अगर उस क्लॉक को यूज करेंगे तो कम से कम का एरर, सबसे छोटा एरर 1 सेकंड का जरूर आएगा, उससे छोटा एरर नहीं है वहां। बात समझे? यस सर, समझ गए सर। ठीक, तो ऐसे करके है ना बहुत सारा चीज है, आप धीरे धीरे बनाइए। अब देखिए जैसे ये स्क्रू गेज, इसके लिए आपको अलग से पढ़ाया जाएगा, इसको मत टच कीजिए, आपको इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। अभी आप देखिएगा तो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चंस होता है जो आपको करना पड़ता है। अभी जरा देखो ये 34 वाला सोचो, 34 वाला बना लो, फटाफट देख के ही बना दो। बोलो 34 वाला, 34 वाला देख के ही आंसर बता दो। सर 27%।
गलत तो बोल गए भाई। सर 9%। सर 9%, Very good. 9% सर, 9%, 9%। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो डेल वी बाई वी, ये 4/3 तो कांस्टेंट है, इसका कोई रोल है नहीं, तो 3 टाइम्स आगे डेल आर बाई आर, बस 3 गुना, 3% का 3 गुना। सो योर आंसर इज 9%। ओके, चलिए बढ़िया है, यही सब चीज आपके पास है। ठीक है, आपको ये चीज समझना चाहिए जब भी आप क्वेश्चन लेके चलते। अच्छा, एक 33 कर लेते हैं, उसके बाद फिर है ना नए टॉपिक में बढ़ेंगे। 33 कर लेते हैं, फिर नए टॉपिक में बढ़ेंगे। जरा क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये एक अलग तरीके का है, परसेंटेज नहीं है, कुछ नया चीज आपको सोचना है। ठीक है, लिखा है द लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज अबाउट 100 सेंटीमीटर नोन टू एन एक्यूरेसी ऑफ 1 मिलीमीटर। हम डाटा तैयार करते हैं। लेंथ हम लोगों को लेना है 100 सेंटीमीटर, तो जो हमारा डेल एल है वो 1 मिलीमीटर है। क्या 1 मिलीमीटर को हम लोग 1 इंटू 10⁻⁻1 सेंटीमीटर लिख दें? सही है, ठीक। अब देखो टाइम पीरियड उसका जो है, टाइम पीरियड जो उसका है वो 2 सेकेंड है। ठीक है, बाय मेजरिंग द टाइम ऑफ 100 ऑसिलेशन यूजिंग अ क्लॉक ऑफ 0.1 सेकेंड रेजोल्यूशन। अब देखो 100 ऑसिलेशन आप लेते हैं और उन 100 ऑसिलेशन के ऊपर, 100 ऑसिलेशन के ऊपर जरा दिमाग गौर करना, आपको डेल्टी जो मिला है 100 ऑसिलेशन पे वो 0.1 सेकेंड है। अच्छा सोचो, जब तुम टाइम पीरियड एक ऑसिलेशन का लिया, केवल एक ऑसिलेशन का लिया, तो तुम डेल्टी 100 ऑसिलेशन का नहीं ना लेगा, तुमको डेल्टी भी तो एक ही ऑसिलेशन का चाहिए ना। यस क्या जी समझे? क्वेश्चन इस तरह से आपको मिसगाइड कर देता है। अब आपको निकालना क्या है, फिर से आपको निकालना है जी। हम जी वाले चीज पे हम आपको फिर से एक बार फोकस करा दें। जी देख ही रहे हैं आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल पेंडुलम में जी का काम बहुत ज्यादा पड़ता है और हम लोग उस पर न्यूमेरिकल भी किए हैं, अभी किए थे। ठीक है, हाँ ये था नीचे वाला, ये वाला नीचे। जरा सब कोई देख लो, आप देख लिए ना, 3-4 क्वेश्चन इस टॉपिक से हो गया ना अभी तक। ठीक है, तो भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं। आप लोग सब कोई इस लाइन पे फोकस रहिए। हम इस इक्वेशन को डायरेक्टली लिख रहे हैं, ये नीचे वाला जो इक्वेशन है, आप लोग सबको इस पे फोकस रहिएगा। हम इसको डायरेक्टली लिख रहे हैं, डेल जी बाई जी इज इक्वल्स टू 1 टाइम्स ऑफ डेल एल बाई एल प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल टी बाई टी। ठीक है, हम लोग इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं। वैसे आप हमेशा है ना वहां से डिराइव भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम लग जाता है, तो थोड़ा सा है ना एक्यूरेटली है ना चीज को थोड़ा ज्यादा याद रखने से ये फायदा होता है, काम होता है। कहाँ गया ये ऊपर वाला, ये देखो जी ध्यान से। तो क्या हम लोग लिख दे सीधा, डेल जी बाई जी इज इक्वल्स टू 1 टाइम्स ऑफ डेल एल बाई एल प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल टी बाई टी। बोलो समझे? यहां से हम लोग डेल जी बाई जी निकाल लेते, डेल जी बाई जी निकाल लेते, तो हमारे डेल एल का वैल्यू यहाँ पे आ जाओ। क्या ये 0.1 है? तो हम लोग लिख दें यहाँ पर 0.1/100 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल टी के जगह पे 0.1/100 और टी के जगह पे 2। सॉल्व कर लीजिए। जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको ऑप्शंस देखना पड़ेगा, सारा का सारा ऑप्शन परसेंटेज में दिया है, तो आपको फाइनल आंसर के लिए परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन दिस विल बी योर फाइनल आंसर इन परसेंटेज। इज दिस क्लियर? यस क्या सबको समझ में आया?
ऐसे आपको न्यूमेरिकल में प्रोसेस करना है। शुरुआत में आपको न्यूमेरिकल बहुत हार्ड लगने वाला है, हो सकता है। कारण इसका ये है कि आप लोग 10 तक है ना वैसे न्यूमेरिकल्स नहीं बनाए हैं जैसे फिजिक्स में न्यूमेरिकल चाहिए होता है। आप किसी एक चैप्टर में मुश्किल से 5-10 न्यूमेरिकल बना के आ रहे होते हैं। आपका 11 का फिजिक्स ऐसा नहीं है। आपको एक टॉपिक में 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन ऐसे काम करना पड़ता है। एक टॉपिक, एक चैप्टर का बात दूर है, तो स्टार्टिंग में ही 30, 35 और 40 नहीं बनने लगेगा। आपको एक एक क्वेश्चन के लिए फाइट करना पड़ेगा, आपको एक एक क्वेश्चन के लिए लड़ाई करना पड़ेगा, आपको हमसे बात करना पड़ेगा, सर ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। जब आप डिस्कस करेंगे मेरे साथ तब जाके धीरे धीरे न्यूमेरिकल्स पे आपका ग्रिप आएगा। एक दिन का ये खेल नहीं है, एक दिन का खेल ये हो ही नहीं सकता। एक्चुअली है ना, आपको इसके साथ लगे रहना पड़ेगा। जैसे आज मान लो हम 5-6 न्यूमेरिकल तुमको बता दिए, तुमको क्या करना चाहिए, घर में इन क्वेश्चंस को जब हम तुमको नोट्स भेजेंगे तो ये सब चीज उसमें रहेगा। आपको क्या करना चाहिए, उसको है ना फिर से एक एक बार देख के बनाना चाहिए, फिर उसके अगल बगल में क्वेश्चंस देख के बनाना होगा। जब ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे तब जाके धीरे धीरे फ्लो अपने आप आने लगेगा। ठीक है, मेंटेन हो जाएगा। ओके, चलिए भाई थोड़ा सा और आगे बढ़े। क्या हम लोग आज जो बचा हुआ चीज है सिग्निफिकेंट फिगर्स है और उसका कुछ सेक्शन बचा है, उसको आज हम लोग खत्म कर लेते हैं। ठीक है, उसको आज हम लोग खत्म कर लेते हैं। थोड़ा ये सेक्शन खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट डे से वेक्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और आप में से जिन जिन का ये चीज छूट गया है, आप है ना बैच के बाद है ना हम आपसे कुछ डिस्कस करते हैं ताकि उनका भी कवर कराया जा सके। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। चलो जी थोड़ा दिमाग बना लो अब थ्योरी पढ़ने के लिए। आज सिग्निफिकेंट फिगर्स, कोई बताएगा क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स? बोलो जी बोलो। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है, कोई बता रहा है? कोई नहीं बता रहा है। ठीक है, देखिए जब आप है ना अपने हाथ में जो स्केल था, जिस स्केल का हम बात कर रहे हैं, उसको अगर आप यूज करेंगे और हम बोलेंगे देखो भाई जितना हो सके एकदम एक्यूरेट आंसर दो, और आपको हम बोल दे कि ठीक है देखिए ये एक चौक का पीस है और उसका लेंथ बताओ, तो कोई बोला कि सर इसका लेंथ है 6 प्लस माइनस, या यूं कहो इसको एरर अब हटा रहे हैं, एक्यूरेसी में ले जा रहे हैं, 6.23 सेंटीमीटर। जब आप किसी चौक पीस के लेंथ को 6.23 सेंटीमीटर लिखते हैं, इसका मतलब ये है कि आप उसके लेंथ को लेके इन 3 डिजिट पे पूरा भरोसा रखते हैं। इन 3 डिजिट पे पूरा भरोसा रखते हैं, 6 पे, 2 पे और 3 पे। आपको पूरा कमांड है कि नहीं सर 6 सेंटीमीटर से 0.23 और ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि 3 के बाद कुछ और नहीं हो सकता, हो सकता है, लेकिन आप उस पर श्योर नहीं थे। हो सकता है 6.231 लिखा हो सकता है, देखो हम क्या क्या बोल रहे हैं पॉसिबिलिटी, 6.231 लिखा हो या 6.23012 लिखा हो। ऐसा 3 के बाद भी बहुत सारा चीज हो सकता है। अगर और भी ज्यादा हम एक्यूरेटली मेजर करते हैं तो कुछ इस तरह से आंसर बता सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमको यहीं तक एक्यूरेट आंसर दे रहा है। ठीक है, 6.23। तो ये 3 डिजिट पे आपको पूरा भरोसा है। कोई एक ऑब्जर्वर जितने नंबर ऑफ डिजिट्स पे रिलाई करता है, भरोसा करता है ड्यूरिंग मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, दोज नंबर्स आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, इतना नंबर ऑफ डिजिट्स किसी भी मेजरमेंट में जिस पे भरोसा है ऑब्जर्वर को कि नहीं यहां तक तो मेरा मेजरमेंट एकदम सही आया है, उसके बाद कुछ और भी हो सकता है।
उन नंबर्स को जिस पे आप ट्रूली रिलाई करते हैं, भरोसा रखते हैं, उन्हीं नंबर्स को कहा जाता है, उन्हीं डिजिट्स को कहा जाता है एक्चुअली सिग्निफिकेंट डिजिट्स। क्या आपको मेरा फंडामेंटल बात समझ में आया? यस सर। Yes, ठीक sir. है। अच्छा, अगर हम इसका कोई ऑब्जर्वर अगर इतना एक्यूरेट रीडिंग दे रहा है तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट 5 है? सर 6 5 है ना? 6 नहीं है। अच्छा हाँ, सॉरी, करेक्ट 6 है, 6 क्या सही बोले? 6 है ना? यस सर। क्या इसके अंदर 4 है? यस सर। यस सर। ठीक है। तो वो नंबर्स जिस पे किसी ऑब्जर्वर को पूरा भरोसा होता है, जिन डिजिट्स पे उसको भरोसा होता है, उसको कहते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स। चलिए भाई, अब एक लाइन तो बहुत सिंपल है, वो सभी स्टूडेंट को ऐसे ही समझ में आ जाता है कि जितना भी नॉन जीरो डिजिट्स है, वो सब सिग्निफिकेंट है। मतलब 1 से लेके 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहीं भी मौजूद है तो तुम उसको सिग्निफिकेंट में ही काउंट करोगे। तुम हमेशा उसको सिग्निफिकेंट में ही काउंट करोगे। ओके, जहां कहीं भी हम लोगों के पास नॉन जीरो डिजिट्स है, वो हमेशा सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट होगा। इज दिस क्लियर? देखो, जैसे पहला एग्जांपल 126.74, क्या इसके अंदर 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है? यस सर। अगला में देखो 426.3, सब नॉन जीरो है, क्या सिग्निफिकेंट डिजिट 4 है? यस सर। सारे स्टूडेंट्स को पता है प्रॉब्लम कब होता है? प्रॉब्लम होता है उनको जीरो को लेके, कि कब सर जीरो को सिग्निफिकेंट में लेंगे और कब नहीं होंगे। हम एकदम प्रॉब्लम बता दी आपको, उसका समाधान भी हम आपको धीरे धीरे दे रहे हैं। सब स्टूडेंट को पता है कि 1 से लेके 9 तक का डिजिट सिग्निफिकेंट में काउंट होगा। प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को उस समय होता है कि जीरो को कब सिग्निफिकेंट में लेना है और कब सिग्निफिकेंट नहीं लेना है, और इसी से क्वेश्चन भी बनाया जाता है। तो जीरो पे ध्यान देंगे सबको हम लोग। जीरोज इन बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो है, नॉन जीरो डिजिट के बीच का जीरो, नॉन जीरो डिजिट के बीच का जीरो, ठीक है, अगर नॉन जीरो डिजिट के बीच का जीरो है तो वो सब सिग्निफिकेंट में काउंट होगा, सब सिग्निफिकेंट में काउंट होगा। क्या आपको पता चल रहा है कि फर्स्ट केस में 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है? Yes, sir. सेकंड केस में 7 है, आपको पता चल रहा है? यस सर। यस सर। नेक्स्ट केस में 8 है, ये आपको पता चला? यस सर। ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जीरोस आ रहा है तो हमेशा वो सिग्निफिकेंट डिजिट के अंदर काउंट होता है। ठीक है, जीरोस इन बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। रूल याद हो गया सबको? यस सर। Yes, अगला sir. देखो, जीरोस लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट विथ डेसिमल नंबर लेस देन 1, तीनों वर्ड्स ध्यान रखना। जीरो किधर होना चाहिए? तो लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, नंबर में डेसिमल होना चाहिए, और वो नंबर लेस देन 1 होना चाहिए। तीन चीज याद रखना। जीरो किधर होना चाहिए? नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में, ठीक है, और वो नंबर में डेसिमल होना चाहिए, और डेसिमल के बाद भी नंबर 1 से छोटा होना चाहिए, 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 1 से बड़ा होगा ना तो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ कोई नॉन जीरो डिजिट आ जाएगा। बात समझे? इसलिए ध्यान रखना। फिर से 3 लाइन, नंबर लेस देन 1 विथ डेसिमल, ऑल जीरोस लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स आर सेड टू बी नॉन सिग्निफिकेंट। मतलब ये वाला जीरो नॉन सिग्निफिकेंट, ये वाला जीरो नॉन सिग्निफिकेंट, ये वाला जीरो नॉन सिग्निफिकेंट। लेकिन कोई बताने जा रहा है क्या इसको सिग्निफिकेंट लेगा कि नहीं? यस सर, क्योंकि नॉन जीरोस के बीच इसको में तो लाई करता है। सिग्निफिकेंट लेंगे क्योंकि वो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है। वेरी गुड, ठीक है। लेकिन जो लेफ्ट में जीरोस दिखाई दे रहा है, सर कैसे दिखाई दे रहा है पता नहीं चल रहा है, हम दिखा देते हैं। ये देखो,
ये वाला येलो वाला, ये सब नॉन सिग्निफिकेंट में काउंट हो रहा है, क्योंकि ये ऊपर वाले रूल्स के हिसाब से चलो, ऊपर वाले रूल्स के हिसाब से चलो, वो नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में है, डेसिमल भी है इसमें, और ये नंबर्स 1 से छोटा भी है, इसलिए जो भी हमारे नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट हैंड साइड में है वो नॉन सिग्निफिकेंट। क्या आप सबको समझ में आया सेकेंड रूल? ये एक्चुअली थर्ड रूल हो गया। यस Yes, sir. ठीक है, देखिए रूल्स याद रखना पड़ेगा, ठीक है, रूल्स याद रखना पड़ेगा। अब यहां देखो भाई, फॉर एनी नंबर विथ डेसिमल, अब आप एनी नंबर पे बात कर रहे हैं, एनी नंबर पे बात कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एनी नंबर विथ डेसिमल, जीरोस राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब डेसिमल होना चाहिए, नंबर कोई भी हो, तो जो भी हमारा नॉन जीरो डिजिट के राइट हैंड साइड की तरफ जीरो है, याद रखना हमेशा वो सिग्निफिकेंट में काउंट होगा, सिग्निफिकेंट में काउंट होगा। तो क्या क्या बात बोला गया कि नंबर विथ डेसिमल, कोई भी नंबर हो, 1 से छोटा का बात हम नहीं कर रहे, 1 से बड़ा कुछ भी बात, कोई भी हो, तो ऐसे केस में अगर हमारे पास जीरोस नॉन जीरो डिजिट के राइट में है तो वो सिग्निफिकेंट। जरा गौर करना, डेसिमल तो है यहां, इसको सिग्निफिकेंट में रखेगा कि नॉन सिग्निफिकेंट में? तो ये सिग्निफिकेंट डिजिट, कारण ये 4 के राइट हैंड साइड में है, डेसिमल भी है इसमें, बस हमारे नंबर के अंदर डेसिमल होना चाहिए। अगर डेसिमल है तो जो भी जीरो हमारे नॉन जीरो डिजिट के राइट हैंड साइड की तरफ आएगा, याद रखना वो सिग्निफिकेंट होता है। अब जो हम पूछेंगे ध्यान से बताना, बताओ ये सिग्निफिकेंट है या नॉन सिग्निफिकेंट? नॉन सिग्निफिकेंट। वेरी गुड, नॉन सिग्निफिकेंट। और ये सिग्निफिकेंट है कि नॉन सिग्निफिकेंट? सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट है। अच्छा ये सोचो, यहां से लेके यहां तक सिग्निफिकेंट है कि नॉन सिग्निफिकेंट? सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट है। क्या आपको समझ में आया? यहाँ सिग्निफिकेंट डिजिट 6 है, यहाँ भी 6 है, ठीक है, लेकिन इस 6 में लेफ्ट वाला जो ओ है या फिर जीरो है वो नहीं है, ठीक है। तो चीज को ऐसे एनालाइज करना है, ठीक है। आवाज आ रही है? एक्चुअली थोड़ा पावर खत्म हो गया इसका, कोई दिक्कत नहीं, 1 मिनट लाइन पे ही रहना। आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ गुड, चलो भाई फिर आगे बढ़ते, ठीक है। तो देखो यार, हम लोग के पास जो भी है ना जीरोस था, नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में नंबर लेस देन 1, वो है ना हम लोगों का नॉन सिग्निफिकेंट में काउंट हुआ, लेकिन जो भी जीरोस था वो हमारे नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट के राइट में था, वो सब है ना सिग्निफिकेंट काउंट हुआ। क्या बोलते हो, सही है? आवाज आ रही है? यस ठीक है, चलो अब अगला नंबर लिखा है ऐसा कि नंबर विदाउट डेसिमल, नंबर है लेकिन डेसिमल नहीं है। पिछले केस में डेसिमल था, इस बार डेसिमल नहीं, नंबर विदाउट डेसिमल, ठीक है। जीरोस राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉन सिग्निफिकेंट। अब देखो ये 400 लिखा है, 400 लिखा है तो ये दोनों जीरो जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट है, लेकिन इसी को अगर हम 4.00 लिख दें तो ये जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा। क्या ये लॉजिक समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, यहाँ देखो 42600 लिखा है तो इसमें कोई डेसिमल नहीं है, अगर डेसिमल नहीं है तो ये जीरो नॉन सिग्निफिकेंट है। लेकिन इसी को अगर हम लोग 42.600 लिख दें, यहाँ डेसिमल है,
तो याद रखना ये सिग्निफिकेंट हो जाएगा। बोलो समझे? Yes, Yes, sir. sir. तो नंबर के अंदर अगर हमारे पास डेसिमल नहीं है तो नॉन जीरो डिजिट के राइट हैंड साइड में जो जीरोस है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता, लेकिन अगर डेसिमल है तो नॉन जीरो डिजिट के राइट हैंड साइड में जो जीरोस है वो सिग्निफिकेंट होता है, जैसा प्रीवियस टॉपिक में प्रीवियस पॉइंट पे पढ़े थे। चलो भाई अगला ध्यान से Sir. समझते जाना। हाँ बोलो ना। सर बट 400 भी तो एक्यूरेसी बता रहे हैं ना सर, कि मतलब हम लोग के पास 400 पीस कोई सामान है, हाँ तो सर जीरो को सर नॉन सिग्निफिकेंट कैसे हो जा रहा है? चलिए हम एक चीज पूछते हैं, आपको राउंड ऑफ आता है? यस सर। ठीक है, 399 का राउंड ऑफ करो तो 400। अब बोलो। इसका भी राउंड ऑफ यही है। यस सर। ठीक है, 398 भी लिखते हैं तो राउंड ऑफ यही होता ना। यस सर। तो उसमें एक्यूरेसी नहीं है। ठीक है, अब आगे आप देखिए ना, आप एग्जांपल देखते चलिए कुछ और समझिए। अगर हमारे पास किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट हम लोग बदलते तो याद रखना कभी भी नॉन सिग्निफिकेंट या सिग्निफिकेंट डिजिट्स का नंबर नहीं बदलना चाहिए, सिग्निफिकेंट डिजिट का नंबर नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, कभी भी अगर फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट बदला जाएगा तो याद रखिएगा आप उसका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं बदल सकते। ठीक है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कैन नॉट बी चेंज्ड। तो ऐसा समझ लो कि यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी चेंजेस, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स रिमेन्स अनचेंज्ड, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे देखो 9 किलोमीटर लिखा है, सिग्निफिकेंट डिजिट 1 है। आप अगर किलोमीटर को मीटर में बदल दीजिएगा तो भी आपके अंदर वही 9 काम आएगा, क्योंकि बाकी तीनों तो नॉन सिग्निफिकेंट में काउंट हो रहा। बोलो सही है? Yes, sir. ठीक है, अब यहाँ पे गौर करो, यहाँ पे गौर करो, अगर हम लोग इसको सेंटीमीटर में लिख लें तो 9 लिखेंगे, बाकी सारा जीरो तो नॉन सिग्निफिकेंट में आएगा, तो सिग्निफिकेंट डिजिट तो 1 ही रहेगा। क्या ये समझ पा रहे हैं आप लोग? ये तीनों एक साथ समझ लीजिए। अब देखिए 9.02 आप किलोमीटर से हटा के उसको मीटर बदले तो 9.02 में 9.020 होगा, 9020 होगा। Yes, किलोमीटर को sir. मीटर बदलेंगे तो Yes, sir. तो ये Yes, जीरो sir. तो ये जीरो तो फिर से आ गया नॉन सिग्निफिकेंट ना। बोलो यस जी। सर। Yes, sir. तो सिग्निफिकेंट डिजिट तो अभी भी आपका 3 ही है। तो जब आप यूनिट बदलते हैं तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट चेंज नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब देखो कोई भी अगर आप 10th पावर लिखते हैं ना तो वो नॉन सिग्निफिकेंट होता है। जैसे यहाँ पे 9000 है, कोई बोलेगा सर 9 इंटू 10⁻³ लिख दे, तो जो ये 10⁻³ लिख रहे हैं वो याद रखिएगा नॉन सिग्निफिकेंट में काउंट होता है। ठीक है, रूल्स याद रखना पड़ेगा आपको। अब थोड़ा सा है ना हम इसका यूज बता दें, तब आपको पता चलेगा कि इस टॉपिक पे इतना स्ट्रेस क्यों है। एक बार क्या हुआ ना, जेई एडवांस का जो क्वेश्चन हो रहा था उसमें इंटीजर टाइप क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखना 9 क्वेश्चन जो है वो इंटीजर टाइप होता है, उसमें है ना सॉल्व करना पड़ता है और जो आंसर आता है उसको इंटीजर में लिखना पड़ता है। लेकिन उस क्वेश्चन में एक बार का, अभी 1 साल 2 साल पहले का बात है, क्वेश्चन ये कह दिया गया था कि आपका जो भी आंसर आएगा आपको उसको 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में लिखना होगा। 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में ही आंसर लिख सकते हैं। मतलब किसी का अगर 3 आ गया, केवल आंसर 3 आ गया, उसको 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में लिखना था। बोलो कैसे लिखेगा? 3 को 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में लिखना है, बोलो कैसे लिखेगा? सर 2.9999। ना वैसा नहीं कर सकते ना, इंटीजर ही लिखना है। तो 3.00 3.1234
क्या हो गया 5 सिग्निफिकेंट डिजिट? Yes, sir. डेसिमल के बाद का जीरोस सिग्निफिकेंट होता है, बोलो सही है? Yes, sir. ठीक है, तो ये 5 सिग्निफिकेंट हो जाएगा। अच्छा, हमको यही 3 अगर हमको केवल 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में लिखना पड़ा तो 3.0 लिखेंगे। अगर इसी 3 को हमको केवल 1 सिग्निफिकेंट डिजिट में लिखना पड़ा तो केवल 3 लिखेंगे। बोलो समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. क्या सबको मेरी बात समझ में आई यहाँ पर? यस सर। जब Yes, sir. एडवांस में इसका क्वेश्चन ऐसा आया, डायरेक्ट क्वेश्चन तो था ही नहीं, वो तो 9 क्वेश्चन का आंसर आपको इस तरह से लिखना था। ठीक है, तो याद रखना, अगर आप यही नहीं जान रहे हैं तो 9 का 9 क्वेश्चन बेकार हो जाएगा। बात समझे? Yes, sir. इसलिए ध्यान रखिएगा। और रूल्स को चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं और फिर से आगे बढ़ते हैं। इसमें और भी अलजेब्रिक ऑपरेशन ये सब देखना है, उसको देख लेते हैं। तो सिग्निफिकेंट डिजिट क्या था कि ऐसा नंबर ऑफ डिजिट्स जिस पे ऑब्जर्वर को पूरा भरोसा हो, उसको सिग्निफिकेंट डिजिट्स आप कहते हैं। ठीक है, अब इसमें दिखाया गया कि रूल्स के हिसाब से आपको डिसाइड करना था कि कौन सिग्निफिकेंट है और कौन नहीं है। सबसे पहला बहुत इजी था कि जितना भी नॉन जीरो डिजिट्स है वो सब हमारा सिग्निफिकेंट होता है। अब प्रॉब्लम तो था स्टूडेंट्स को कि जीरोस कब हम लोगों का सिग्निफिकेंट होगा और कब नहीं होगा। तो पहला रूल्स के हिसाब से जो जीरो पे बेस्ट था, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर जीरोस है वो सब सिग्निफिकेंट में काउंट होगा। नॉन जीरो डिजिट्स के बीच वाला जीरोस वो सब सिग्निफिकेंट में काउंट होगा। फिर थोड़ा और आगे बढ़ जाओ यार। अगला था हम लोग के पास कि जो भी जीरो होगा लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट विथ डेसिमल नंबर लेस देन 1 से कम होना चाहिए, नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में होना चाहिए, और जिस नंबर का बात कर उसमें डेसिमल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो सारा जीरोस जो हमारे नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट हैंड साइड में है, डेसिमल के बाद है, वो सब नॉन सिग्निफिकेंट में काउंट होता है। और उसके ऊपर आपका 3-4 एग्जाम्पल आपके सामने। अब आपके पास था कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर है डेसिमल के साथ, 1 से छोटे वाले का बात नहीं है, कोई भी नंबर है डेसिमल के साथ, तो अगर नॉन जीरो डिजिट के राइट हैंड साइड में जीरो है तो याद रखना कि वो जीरोस सिग्निफिकेंट होता है। इसलिए आपको यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिया गया और तीनों एग्जाम्पल में एक एक करके कॉन्सेप्ट था। उसके बाद है हम लोगों के पास कि अगर हमारे पास जो नंबर दिया गया है या जो भी हमारा मेजरमेंट है उसके अंदर डेसिमल नहीं है, भाई अगर डेसिमल नहीं है तो याद रखना कि जो भी जीरोस होता है हमारे नॉन जीरो डिजिट के राइट हैंड साइड में वो हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट में काउंट होता है। अब थोड़ा हम यहाँ पे थोड़ा रुकना चाहेंगे, हमको एक और रूल यहाँ पे ऐड करना है। थोड़ा उन रूल्स को थोड़ा देखो और समझो। आपको पता है, आपको नंबर और मेजरमेंट में अंतर पता होना चाहिए। यहाँ पे हम एक एडिशनल चीज डाल रहे हैं, ठीक है। नंबर एंड मेजरमेंट, इन दोनों में अंतर होता है। नंबर 400 हो सकता है, मेजरमेंट 400 के साथ एक यूनिट डालना पड़ेगा। मान लो लेंथ मेजर कर रहे हैं तो यहां मीटर लगेगा, ठीक है। आप नंबर में सपोज आप 230 लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप मेजरमेंट करेंगे तो 230 के साथ कोई ना कोई यूनिट लगेगा, कोई ना कोई यूनिट लगेगा। मेजरमेंट का मतलब है यूनिट लगेगा और नंबर का मतलब है यूनिट नहीं रहेगा, वो सिंपल काउंटिंग होता है। बात समझ में आया? याद रखना, सबको ही ध्यान रखना, सबको ही ध्यान रखना कि अगर नंबर है तो जो हमारा ये सब डिजिट्स है वो नॉन सिग्निफिकेंट है, लेकिन अगर मेजरमेंट है तो ये जो डिजिट्स आपको दिख रहा है ये सब सिग्निफिकेंट है। ये हम आपको देखें कि लास्ट तक है ना, ये रूल नहीं था तो हम आपको एडिशनल आपको अलग से बता रहे हैं। मेजरमेंट में नॉन जीरो डिजिट
कि राइट हैंड साइड में जो जीरोस है, इवन इसमें डेसिमल नहीं है, फिर भी वो सिग्निफिकेंट होता है। नंबर में नॉन जीरो डिजिट के राइट हैंड साइड वाला जीरोस सिग्निफिकेंट होता है, सॉरी गलत, नॉन सिग्निफिकेंट होता है, नॉन सिग्निफिकेंट होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको आगे बढ़ते। तो ये सब रूल्स है, उन रूल्स को है ना आप दिमाग में रखेंगे और अपना काम करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बताइए हमको, एकदम छोटा सा चीज, एकदम छोटा सा चीज, क्या आपको राउंड ऑफ आता है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, सबको आता है राउंड ऑफ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, यस हम आपका 2 मिनट समय लेंगे और थोड़ा सा चीज को रिवाइज करके आगे बढ़ेंगे। राउंड ऑफ का नियम ये है कि अगर हमारा अगला डिजिट 5 या 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है, तो हम लोग है ना प्रीवियस डिजिट में चेंज करके उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स के या सिग्निफिकेंट डिजिट्स के नंबर को चेंज कर देते। अगर हमारा अगला डिजिट 5 से बड़ा है तो प्रीवियस डिजिट में एक ऐड हो जाता है राउंड ऑफ करने के लिए। जैसे मान लो हम लोग लिखे हैं 12.46, कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है इसमें? 4 है। कोई बोल दिया कि इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट 3 तक आंसर लिखो, केवल 3 तक, तो क्या हम इसको 12.5 लिख सकते हैं? Yes, sir. सब कोई देखिए, Yes, समझिए, sir. बिकॉज जो 6 था वो हमारे 5 से बड़ा है, तो राउंड ऑफ करने के लिए पीछे वाले में एक ऐड कर दिया जाता है, 4 + 1। इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक है। अच्छा, अगर कभी ऐसा होता 12.43, चलो भाई इसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट 4 है, हम तुमसे बोल दिए कि इसको सिग्निफिकेंट डिजिट 3 में बदलो, तो राउंड ऑफ करेंगे तो 12.4 लिख देंगे केवल। यस सर। ठीक है, तो ये आपको आता है। तो थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं क्या ना 5 को लेके। ठीक है, थोड़ा सा बात हम लोग कर लेते हैं 5 को लेके। 5 पे, अच्छा अगर अगला डिजिट 5 है जैसे यहां है, तो क्या करेंगे? प्रीवियस डिजिट को गौर से देखो, अगर प्रीवियस डिजिट इवन है तो अनचेंज छोड़ दो, 6 था 6 रहेगा, अनचेंज्ड। लेकिन यहां देखो, अगर 5 है और प्रीवियस डिजिट ऑड है तो पीछे एक ऐड कर दो, ऐड 1। बोलो समझ में आया? 3 ही चीज ना हो सकता है, 5 से बड़ा तो राउंड ऑफ करने के लिए पीछे एक ऐड कर देना, 5 से छोटा राउंड ऑफ करने के लिए पीछे वाले को एज इट इज छोड़ दो। एग्जैक्ट 5, तो अगर एग्जैक्ट 5 है तो प्रीवियस वाले को देखो, अगर प्रीवियस वाला इवन है तो जैसे है वैसे ही छोड़ दो, और अगर प्रीवियस वाला ऑड है तो एक ऐड कर दो। बोलो समझे? यस सर। ठीक Yes, है, sir. अब जरा सुनिएगा ध्यान से, यहां सब रूल लिखा हुआ है, आप लोग है ना इसको राउंड ऑफ कीजिएगा, राउंड ऑफ करते जाइएगा। 12.46589, इसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितना है? बोलो। सर रिपीट करिएगा। 7. देख ले भाई, सब Sir, तो है 7. यहाँ पे। 7। अब बताओ, इसको सिग्निफिकेंट डिजिट 6 तक लिखना है, क्या लिख दें? सर 12.4658 59 12.4659। सबको समझ में आया? यस जो 7th डिजिट था 9, वो एक्चुअली 5 से बड़ा है, तो जो 6th डिजिट है उसमें एक ऐड कर दिए, तो 8 से एक बढ़ा के 9 कर दिए। अब देखना, आपको इसको राउंड ऑफ करना है 5 तक, बोलो कितना लिख दे? सर 12.466
12.466। वेरी गुड। ठीक है, फिर से देखो, छठा डिजिट 9 5 से बड़ा है, तो जो प्रीवियस डिजिट था 5 उसमें एक ऐड कर दी, 5 बिकम 6। देखना आगे गलती होगा, थोड़ा बी केयरफुल। है सिग्निफिकेंट डिजिट 4 तक जोड़ना है, बोलो सर लाना है इसको, राउंड ऑफ करना है। 12.47 Sir, 12.4. 47 12.47 सबका आया होगा, सही है। Yes, sir. सिग्निफिकेंट डिजिट 3 तक बोलो। 12.5 12.5. वेरी गुड। अब बताओ सिग्निफिकेंट डिजिट 2 तक। 12 Sir, 12. 12। अब बताओ सिग्निफिकेंट डिजिट 1 तक। सर 1 नहीं होगा। Sir, 10. 10। वेरी गुड, वेरी गुड। एक्चुअली आप 1 नहीं लिख सकते, आप 1 लिख दीजिएगा तो 12 1 कैसे हो सकता है, लेकिन आप 10 लगाइएगा तो ये वाला जो 0 आपको दिखाई दे रहा है ये तो नॉन सिग्निफिकेंट है ना, तो सिग्निफिकेंट डिजिट तो एक ही बचेगा ना। बोलो बोलो, समझा? यस Yes, सर। sir. ये चीज है, देखिए एक से एक यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको समझना है। और ये मेरा नंबर दिया हुआ है, ठीक है, देख लो ये मेरा मोबाइल नंबर है, इसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट 10 है, इसको राउंड ऑफ करना है। चलो देखते जाओ सब कोई, देखते जाओ सब कोई। 9 तक राउंड ऑफ किए तो क्या ये सही लिखा हुआ है? नो सर, वहाँ पे 3 होगा, 913। लास्ट में 3 होना चाहिए ना, यस सर। Yes, sir. तो लास्ट में 3 होगा, ठीक है। चलो 8 तक चेक करो सही लिखा हुआ है या नहीं। यस सर। Yes, sir. सही लिखा हुआ है। चलो 7 तक चेक करो सही लिखा हुआ है या नहीं। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अगला चेक करो सही है या नहीं। यस Yes, sir. sir. ठीक है, अगला देखो सही है या नहीं। यस सर। Yes, sir. सही है, Yes, sir. अगला देखो सही है या नहीं। यस सर। नहीं है, अब थोड़ा ध्यान लगाइए आप लोग। Sir, 2 होना चाहिए लास्ट में। क्या इसमें 3 ही है, बिल्कुल सही बोले, एक 1 यहाँ छूटा हुआ है। क्या बोलते हो, सही है। अब Yes, sir. यस Yes, sir. सबको देखे ध्यान से, अगला देखिए 3 तक सही है या नहीं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फिर ये 2 तक Yes, और sir. फाइनली 1 Yes, तक। Yes, sir. yes, sir. आप देख रहे हैं ये जीरोस लगा के उसके मीनिंग को वैसे ही रखा जा रहा है, लेकिन सिग्निफिकेंट डिजिट में तो ये जीरोस काउंट होगा नहीं, तो सिग्निफिकेंट डिजिट इधर अच्छे से मेंटेन है। बात समझे, ये ट्रिक है, ये ट्रिक है। आपको हम 42 ले देंगे और बोलेंगे कि इसको 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में लिखो। अब आपको क्या करना पड़ेगा पता है, आप इसको लिखेंगे 4.20 इंटू 10 टू द पावर इंटू 10 टू द पावर 1। बोलो सही है। Yes, sir. Yes, sir. तो आपको अभी देखिए, अभी आप 420 कर दे और बोलेंगे इसको 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में लिखो, तो क्या यहाँ 2 लगा दीजिएगा। Yes, sir. Yes, sir. अभी देखिए ये 420 में क्या केवल 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, लेकिन Yes. जब हम उसको 4.20 इंटू 10 टू द पावर 2 लिख देते हैं, नंबर वही है, नंबर वही है, लेकिन अब इसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट 3 हो गया। बोलो समझ में आ रहा है। Yes, sir. Yes, तो sir. क्वेश्चन में जब एडवांस क्वेश्चन पूछ देता है तो आगे का सारा रास्ता खुल जाता है। मतलब मेन सब उसको कॉपी करेगा, 1-2 बार कॉपी करेगा, नीट 1-2 बार कॉपी करेगा,
बाकी सारा एग्जामिनेशन में कॉपी होगा, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा इस सब चीज पर, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंट डिजिट के साथ अलजेब्रिक ऑपरेशन, बहुत इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, आप सिंपल एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पढ़ रहे हैं, तो सर क्या हम लोग को ऐड करना या फिर मल्टीप्लाई करना नहीं आता है? आपको आता है, लेकिन आप वैसे आंसर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। हम आपको बोल रहे हैं, आपको इन रूल्स के हिसाब से आंसर देना पड़ता है। अगर आप रूल्स के हिसाब से आंसर नहीं दीजिएगा तो आप कितना भी एक्यूरेट आंसर दे लीजिए, आपका आंसर गलत होगा। सो बी केयरफुल, लाइन याद रखना ध्यान से। अगर सिग्निफिकेंट डिजिट के कॉन्सेप्ट से एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना पड़ा, क्वेश्चन में लिखा रहता है यूजिंग सिग्निफिकेंट डिजिट, तो करना क्या है, हर नंबर को देख लो अच्छे से, हर नंबर को अच्छे से देख लो। उन नंबर्स में, चलो पहले यहीं पे नीचे दिखाते, एग्जाम्पल दिखाते। देखिए, मान लीजिए ये 3 नंबर आपस में एडेड है, ठीक है। अब आप गौर कीजिएगा, सबसे पहले वाले नंबर के पास 7 सिग्निफिकेंट डिजिट है, नेक्स्ट वाले Yes, नंबर sir. के पास 3 है, और अगले वाले नंबर के पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है। बोलो बोलो, ठीक है। अब जरा जो पूछेंगे उसका क्वेश्चन का आंसर, अभी आप आंसर नहीं हड़बड़ाइए मत, एडिशन तो सबको आता है, लेकिन सही वही होगा जो हम आपको बता रहे हैं, रूल्स फॉलो करेंगे। अब देखिए, डेसिमल के बाद केवल सिग्निफिकेंट डिजिट्स का नंबर पे काम करो। क्या यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है डेसिमल के बाद? Yes, sir. Yes, sir. क्या यहाँ डेसिमल के बाद केवल 1 सिग्निफिकेंट डिजिट है? Yes, sir. Yes, और इसमें डेसिमल के बाद केवल 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है। Yes, sir. तो आप इसको जैसे ऐड करते हैं या सब्सट्रैक्ट करना होता है तो सब्सट्रैक्ट करते हैं, वैसे कर लीजिए। बस फाइनल आंसर जो लिखेगा उसमें डेसिमल के बाद उतना ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट बचना चाहिए जितना कि किसी मिनिमम के पास है, जितना कि यहाँ मिनिमम के पास है। बात समझ में आया? फिर से देखो, यहाँ डेसिमल के बाद 1 सिग्निफिकेंट डिजिट है, लेकिन इसमें डेसिमल के बाद 4 है और इसमें Yes, डेसिमल sir. के बाद 3 है। तो फाइनल आंसर में डेसिमल के बाद केवल 1 सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए। आप ये बनाइएगा मोस्ट एक्यूरेट, लेकिन गलत है। राउंड ऑफ करो, इसमें जाओ, ये भी गलत है। फिर राउंड ऑफ करो, इसमें जाओ, ये भी गलत है। जब आपको डेसिमल के बाद 1 मिलेगा वही सही है। बोलो, समझे? Yes, sir. Yes, sir. क्या सबको समझ में आया? ऐड सब्सट्रैक्ट Yes. करेंगे जैसे करते हैं, लेकिन फाइनल आंसर में डेसिमल के बाद उतना ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट आंसर में होना चाहिए जितना कि मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट आफ्टर डेसिमल किसी भी नंबर के अंदर है। इज दिस क्लियर? तो फिर Yes, से रिपीट कर, कनेक्ट हो गया था। हाँ बिल्कुल। चलो ना, एक क्वेश्चन बना लेते हैं यहाँ पर। देखो, मान लो हम लोगों के पास है 12.46, 1.389 और लिखा है 126.413। बोला गया चलो भाई सबको ऐड करो। कोई बताओ, जो लोग समझ गए डेसिमल के बाद फाइनल आंसर में कितना सिग्निफिकेंट डिजिट होगा? सर 2 significant दो digit. होगा। 2 होगा। पहले आप सिंपल ऐड करें, 9 और 3 12 का 2 हो गया,
6, 8, 14 और 15 और 1 कितना हो गया 16, ठीक है। 4, 4, 8, 3, 11 और 1 12 की 2, यहाँ पॉइंट 6 और 3 9, 10 का 0, 2 1 3 और 1 4 और 1, बोलो सही है? Yes, sir. आपके Yes, लेवल में sir. बिल्कुल सही है, आपके लेवल में बिल्कुल सही है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से आंसर गलत है। क्यों गलत है? सर केवल 26 होगा, 0.26। हाँ, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, जबकि आंसर फाइनल डेसिमल के बाद केवल 2 डिजिट होना चाहिए, बोलो सही है? तो 3 डिजिट से 2 डिजिट में कैसे आएगा? राउंड ऑफ करेगा। क्या करेगा? राउंड ऑफ। इज दिस क्लियर? Yes. Yes, सबको sir. समझ में आया? Yes, sir. देख के बताओ कि सही है या गलत। सब्सट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, बोलो सही है या गलत। सही है सर। सोच के बोलना, सोच के बोलना, सर कोई गड़बड़ी गलत है, नहीं है। सर गलत। कैसे गलत है बोलो? अरे बिल्कुल सही बोले कि ये गलत है, लेकिन कैसे है? सर जो जीरो लगा हुआ है। हाँ एकदम सही बोले जी, ये जीरो यहाँ नहीं होगा, 8.42 लिखना होगा केवल, क्योंकि अगर आप जीरो लगा देंगे तो डेसिमल के राइट हैंड साइड वाला जीरो सिग्निफिकेंट हो जाता है, इसलिए ये गलत है। बात समझे क्या सब कोई आप लोग? यस सर। डेसिमल के बाद नॉन जीरो डिजिट के राइट हैंड साइड में अगर जीरो लगा है तब तो वो सिग्निफिकेंट हो गया ना। इसके अंदर तो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसके अंदर तो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है इसके अंदर, बोलो सही है। लेकिन हमारे पास तो डेसिमल के बाद 2 ही होना चाहिए, तो ये वाला सही है, बोलो ठीक है ना। यस सर। यस। चलो अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे। क्या किसी को डाउट हुआ? समझ में आया सबको कि एक और क्वेश्चन कर ले? बस तुम केवल बता देना कि फाइनल आंसर में क्या होगा। 1 2 3.4 1.063 4 5.1234। बताओ जब हम सबको ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बताओ डेसिमल के बाद कितना डिजिट होना चाहिए फाइनल आंसर में? 1 सर 1 1 होना चाहिए, केवल एक सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप कर लीजिएगा अपना, ओके। चलिए भाई लास्ट कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन खत्म कर लेते हैं इसको आज। अगर 2 नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है तो जो तुम पढ़ा है, जैसे तुम मल्टीप्लाई या डिवाइड करता है वैसे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहा होगा या डिवाइड हो रहा होगा तो उसमें कोई होगा जिसके पास सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। क्या बोलता है, समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? कोई होगा जिसके पास ओवरऑल, अब केवल डेसिमल नहीं देखना, पूरा देखना, पूरा देख के कोई ना कोई तो होगा ना जिसके पास सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स होगा, बोलो समझे? यस सर। यस सर। फाइनल आंसर के पास उतना ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए। आई होप सो आपको कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा। एकदम सिंपल है कि जो भी नंबर्स मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है उसमें जितना भी, मान लो जैसे हम तुमको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 12.456 को 36 से, ये मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो बताओ फाइनल आंसर में कितना सिग्निफिकेंट डिजिट होगा? सर 3 केवल 2। इसके पास 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसके पास 5 सिग्निफिकेंट डिजिट है। हम बोल चुके अभी आपको डेसिमल के बारे में नहीं सोचना है, तो जो फाइनल आंसर है
ओनली 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। फाइनल आंसर के पास केवल 2 सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। क्या आपको समझ में आया? यस चलो भाई मल्टीप्लाई करते हैं। यस सर। मल्टीप्लाई करके इसको अच्छे से बनाते हैं। 4 5 6 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 36 से, एकदम जैसे आप ट्रेडिशनली मल्टीप्लाई करते हैं वैसे दिखाते हैं। यहाँ 36 का 6 हो गया, 30 और 3 33 हो गया, 27 का 7 हो गया, 2 रह गया, 4 और 6 और 1 7। ठीक है, फिर यहाँ पे चलो तीन के बाद है ना डेसिमल, यहाँ डाल दो डेसिमल। देखो अगर नियम पूर्वक मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपका आंसर होगा 448.416। बोलिए सही है? आपको लगेगा भी सर इससे ज्यादा एक्यूरेट क्या बनाएंगे, ये सबसे मोस्ट एक्यूरेट है, लाइक मोस्ट एक्यूरेट है, लेकिन सही नहीं है। इसके अंदर कितना सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया, बोल दो फटाक से। 6। इसके अंदर 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, गलत है। चलिए राउंड ऑफ स्टार्ट करते हैं। क्या हम इसको 42 लिख दें? 448, क्या बोलते हो, सही है? यस सर। चलो एक बार और राउंड ऑफ करो, 448.4 लिख दें। यस सर। कहां तक ले जाना होगा, कितना सिग्निफिकेंट डिजिट फाइनल आंसर में चाहिए? 2। केवल 2 चाहिए, केवल 2 चाहिए। तो चलो भाई इसको फिर से राउंड ऑफ करो। क्या इसको 448 लिख दें? 448 यस सर। या पॉइंट के बाद 0 डाल दें? दोनों सब में से कौन सही? 448 लिखे। हम लिखना चाहते हैं 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, केवल 3 लिखना चाहते हैं। सर 448 होगा। बोलो बोलो बोलो। 448। हाँ 448 लिखेंगे, ये 0 नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, उसको लेंगे तो 4 हो जाएगा। अब हमको 3 तक ले जाना, सॉरी 2 तक ले जाना था। क्या अगला हम 445 लिख दें? यस सर। यस सर। गलत नहीं हो गया? 450। वेरी गुड, मीनिंग बदल जाएगा यार। 448 को अगर आप 45 केवल लिख दीजिएगा तो मीनिंग ही बदल जाएगा, आपको एक 0 खुद से डालना पड़ेगा। ये आपका फाइनल आंसर है और उसके अंदर केवल 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, जैसा कि इसमें था। बोलो समझे? यस यस क्या सर। आप सबको बात समझ में आई आज क्या हुआ? तो Yes, आज sir. आप पढ़े हैं कि आंसर आप कैसे देंगे। अगर कोई तुमसे बोल दे कि सिग्निफिकेंट डिजिट के फॉर्म में आंसर दें तो आप उसका यूज कैसे करेंगे। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन शायद ही कहीं रहे, लेकिन ध्यान रखना इसके क्वेश्चंस को आपको है ना सोच समझ के बनाना पड़ता है। ठीक है, जब आपके पास इसका क्वेश्चन आएगा तो आपको ये समझना पड़ता है कि आपको है ना सिग्निफिकेंट डिजिट का कॉन्सेप्ट है ना कैसे लगाना है। ठीक है, तो हड़बड़ाया नहीं जाता इन सब में। हम आपको इसका एक दो छोटा छोटा क्वेश्चन दिखा दें, ठीक है, और उसके बेसिस पे आपको आंसर देना है। आप लोग 36 नंबर को गौर से देखिएगा। आपको 36 में क्या कराया जा रहा है, क्या आपसे 36 क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये आया हुआ क्वेश्चन होगा, आपका जो भी डीपीपी रहता है वो क्वेश्चन आया हुआ रहता है। अब तुम ही देखो, आप 11 में आ गए हैं, आप 11 में आ गए, ठीक है, लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है, ठीक है, 0.1 सेंटीमीटर वो बता दिया है, बोला एरिया पूछा है। अब बताओ तो लेंथ और ब्रेथ देख के कोई तुमको 11th में एरिया पूछेगा? समझ रहा तुम? तो आपको आंसर कैसे देना था? देखो, एरिया का मतलब हो गया लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लीकेशन। लेंथ में 10.5 है और ब्रेथ में 21 है, आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं यार। इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो आप जब यहाँ आंसर पे जाइएगा तो बिना बनाए आपको 2 सिग्निफिकेंट डिजिट वाला ही आंसर होगा। बोलो समझा?
यस सर। Yes, sir. बिना बनाए 2 सिग्निफिकेंट डिजिट वाला आंसर होगा, बिना बनाए। इज दिस क्लियर? यस सर। Yes, sir. तो आप ये मत सोचिए कि आपको यहाँ इसका क्वेश्चन नहीं मिलना है, क्वेश्चन मिलता है। अब कोई सोचता है कि ओ, अब देखो जो बहुत अच्छे से बनाएगा, एकदम एक्यूरेट बनाएगा, वो या तो बी लाएगा या सी लाएगा, बात समझे? लेकिन आंसर ए या डी है। ए या डी में भी से एक होगा, यहाँ मिसप्रिंट है, टाइपिंग मिस्टेक है, आप समझ जाइए 2 सिग्निफिकेंट डिजिट वाला आंसर होगा। इज दिस क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो ये आपका पूरा एक पैकेज रहा जिसमें आप एरर एंड मेजरमेंट पढ़े हैं। आपको हर क्वेश्चन पे एकदम ईमानदारी से काम करना चाहिए, ठीक है, और उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस देखना होगा। देखिए जैसे हम आपको 22, 23 दिखा रहे, 22, 23 दिखा रहे, न्यूमेरिकल्स ही मेन है, न्यूमेरिकल्स ही मेन। आप देखिए सबको 22 पे देखिए, 3.8 into 10 to the power minus 6 is added to 4.2 into 10 to the power minus 5. Giving due regard to significant figures, then the result will be. अब बोलो, क्या तुमको 11 में लाके तुमसे एडिशन कोई करवाएगा? No, sir. समझ पा रहे हो? कौन बता रहा आंसर 22 का? चलिए, आपको शायद इस पे ध्यान देना होगा। जब आप यहाँ पे पावर -6 देते हैं तो इसको आपको 10 to the power -5 में बदलना पड़ेगा। जब आप 3.8 को 10 to the power -6 को, इसको अगर आप 10 to the power -5 में बदलिएगा तो क्या आप 0.38 लिखिएगा? Yes, sir. तो इसमें डेसिमल के बाद 2 है, और जो दूसरा नंबर उसको देखो 4.2 इंटू 10 to the power -5, तो क्या इसमें डेसिमल के बाद 1 है? तो जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर में डेसिमल के बाद एक ही डिजिट ना चाहिए। यस चलिए आप ऐड कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। क्या एडिशन के बाद 4.58 इंटू 10 to the power -5 आएगा? एक्यूरेट? ये वाला एक्यूरेट लेकिन गलत, एक्यूरेट है लेकिन गलत है। अब आप इसको राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे तो 4.6 लिखेंगे बी ऑप्शन वाला कि 4.5 लिखेंगे सी ऑप्शन वाला? सर, बी वाला। बी वाला लिखेंगे, तो आप लिखेंगे 4.6 इंटू 10 to the power -5। इज दिस क्लियर? एंड बी इज योर करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही है आपको? Sir. Yes, sir. तो ये सब क्वेश्चंस है भाई, और सब कंपटीशन का बहुत फेवरेट टॉपिक। ये सब इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लियर कर मतलब रखता है ना, जिसमें अगर आप थोड़ा भी कंफ्यूज हो जाएंगे ना तो आपको लगेगा कि आप सबसे ज्यादा एक्यूरेट आंसर दे रहे हैं, लेकिन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कुछ रूल्स के हिसाब से चलता है और उस रूल्स के हिसाब से यही सही है। इज दिस क्लियर? तो ओवरऑल दिस इज ऑल अबाउट योर यूनिट एंड डायमेंशन एंड एरर एंड मेजरमेंट। अब आपका ये कंप्लीट पैकेज है, इसमें से 1-2 छोटा छोटा पॉइंट छूटा हुआ है, बिल्कुल हम उसको धीरे धीरे आपको जैसे जैसे आप अपग्रेड होंगे हम आपको धीरे धीरे बताते चलेंगे न्यूमेरिकल्स के साथ। कुछ बड़ा न्यूमेरिकल का भी क्वेश्चन आ जाता है जो आप धीरे धीरे आगे 11 और 12 के कोर्स को मिला के पढ़ेंगे। जैसे कहीं आप देखिएगा तो आपको यंग्स मॉडुलस मिल जाएगा, कहीं आप देखिएगा सरल्स एक्सपेरिमेंट मिल जाएगा। तो ये सब जो चीज है वो थोड़ा कमांड होने के बाद पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा। अभी है ना, जब तक आपको छोटे छोटे चीज पे कमांड नहीं है तब तक बड़े चीज को टच ना करें, ठीक है। बाकी वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज ये दोनों चीज आपको है ना कराया जाएगा, उसके लिए अलग से टाइम लिया जाएगा, ठीक है, उसके लिए अलग से टाइम लिया जाएगा। वैसे अगर कोई आप में से वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज इसका क्लास करना चाहते हैं, या फिर कोई आप में से यूनिट एंड डायमेंशन को और एरर मेजरमेंट को एक बार थॉरोली रिवाइज करना चाहते हैं,
तो जो मेरा लाइव क्लास चल रहा है मॉर्निंग में, जो लाइव क्लास हम 9:30 से लेते हैं, ठीक है, उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि किस दिन फिजिक्स है। आप उसमें बैठ सकते हैं, क्योंकि उनको भी यूनिट एंड डायमेंशन और एरर ही पढ़ाया जा रहा है, लेकिन उसमें थोड़ा कंपटीशन लेवल तक और डीप जाएंगे, क्योंकि वो सब है ना 11 पास आउट स्टूडेंट सब है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए, आप भी उसमें बैठ सकते हैं। आप आराम से वहां 2 घंटा बैठिएगा, ये सब चीज पढ़ के बैठिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि इसके बाद आप कुछ एक्स्ट्रा उसमें सीख पाएंगे। उसमें हम वर्नियर कैलिपर भी पढ़ाएंगे, स्क्रू गेज भी पढ़ाएंगे, लेकिन आपको थोड़े समय के बाद पढ़ाएंगे, जब आप मेंटली उस लेवल में आ जाएंगे उस चीज को समझने लायक। फिर भी अगर आप उसमें आएंगे तो आप बहुत सारा चीज एक्स्ट्रा सीखेंगे, ठीक है। तो उस तरह से है ना, आप लाइव क्लास में आए। कल सुबह 9:30 बजे से मैथ्स का लाइव क्लास है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बिल्कुल आइए। देखिए, हो सकता है आप उतना नहीं समझेंगे, क्योंकि अभी आपका स्टार्ट है, लेकिन जब आप एक चीज को लाइव में देखेंगे, फिर आप उसको बैच में बैठ के पढ़ेंगे, फिर आप उस पर क्वेश्चंस बनाएंगे, इतने बार वो चीज आपके सामने आने वाले हैं श्रीवास्तव क्लासेस के जरिए। कभी सर लाइव क्लास ले रहे हैं, कभी आपका बैच ले रहे हैं, फिर आपका डाउट डिस्कशन हो रहा है, वो आपके दिमाग में प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समय देना चाहिए। सुबह में जो लाइव क्लास चलता है 9:30 से, उसमें आपको बैठना चाहिए। आज देखिए मंजीत सर का था, केमिकल बॉन्डिंग था। बहुत कोई आप में से ये सोचा कि केमिकल बॉन्डिंग तो मेरा 4th चैप्टर है, लेकिन आप बैठते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत सारा चीज आपके 10 से रिलेटेड था, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा होता है, कुछ कॉम्पिटिटिव होता है, लेकिन भाई आज से लगिएगा तब ना धीरे धीरे तैयारी होगा। आप सोचेंगे एक दिन बैठेंगे और सब चीज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये कोई है ना, कोई एक मतलब कोई सब्जी बनाना या फिर कोई घर का पकवान बनाना नहीं है कि सब चीज है ना एक बार में इंग्रेडिएंट डाल दिए तैयार हो गया। इट टेक्स टाइम। आपके दिमाग में भूलने का आदत है, ये आपका नहीं, ये ह्यूमन नेचर है। उसको बार बार प्रिंट कराना पड़ता है, बार बार चीज को प्रिंट कराना पड़ता है। आज हम जितना बात बोले, क्या सबको सब बात याद रहेगा? ये हो ही नहीं सकता। हम ही से बोल दीजिएगा 1 घंटा के बाद कि सर क्या बोले थे बता दीजिए, हो सकता है बहुत कुछ दिमाग से निकल गया। लेकिन एक फैसिलिटी है ना आपके पास, आपको पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर मिल रहा है ना, तो जब आपको लगे कि थोड़ा सा चीज हम भूल रहे हैं, तो क्यों नहीं 1 घंटा थोड़ा पार पार कर करके फास्ट है ना फ्रेम में थोड़ा सा चीज को है ना जल्दी जल्दी है ना करके पूरा एक रिवीजन कर ले। तो बार बार दिमाग में प्रिंट कीजिए। जब चीज बार बार दिमाग में प्रिंट करते हैं, डालते हैं, तो इसको याद हो जाता है चीज। बात समझे? तो आपको जो वीडियो लेक्चर दिया जाता है, आपको 2 दिन 3 दिन 4 दिन के इंटरवल पे उसको जरूर एक बार चला के देख लेना चाहिए। पहली बार में आप 1 घंटा देखेंगे, फिर आप दूसरी बार में देखिएगा, थोड़ा पास कर करके जल्दी जल्दी पास करके आप 40 मिनट में देख लेंगे। फिर आप है ना 4-5 दिन बाद जाइएगा तो केवल 30 मिनट में ही आपका काम हो जाएगा और पूरा रिवीजन हो जाएगा। अच्छी बात ये, फिर तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ हमको यही बोला गया, वो सब चीज मेरे दिमाग में बैठ गया। जैसे कोई गाना को अगर तुम है ना पहली बार सुनते हो, अब गाने वाले का आवाज बहुत मीठा होता है, और हम लोग टीचर है तो आप समझ ही रहे हो, ऑब्वियसली है ना सुनना आप कोई पसंद नहीं करता, लेकिन आप समझिए ऐसे कि अगर आप बार बार उस चीज को सुनेंगे और देखेंगे और समझेंगे, तो वो आपका क्यों नहीं होगा, वो होना ही है आपका। बस आप थोड़ा समय तो दीजिए। जब आप कोई और चीज सुनते हैं, समझते हैं, तो आपको अगर वो चीज याद हो जा रहा है, इसका मतलब आप कहीं रूप से मेंटली है ना, आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो हम लोग भी तो दे रहे हैं आपको वीडियो, ठीक है। स्वर थोड़ा खराब है, वॉइस उतना अच्छा नहीं है, लेकिन कंटेंट अच्छा है। कंटेंट जो चाहिए होता है कंपटीशन लेवल का, वो मिल रहा होता है। सो गो थ्रू दैट, ठीक है। और उसको बार बार चलाओ। लाइव क्लास ज्वाइन करो, जनरल क्लास ज्वाइन करो, उसके बाद डाउट डिस्कशन है, उसके बाद न्यूमेरिकल्स बनाए। बार बार इस सब्जेक्ट के साथ लगे हुए हैं, ये होगा ही होगा अच्छा। जब हम छोड़ देंगे तभी ये खराब होगा, नहीं तो लगे रहेंगे तो ये आज कल परसों ये इतना बढ़िया होगा कि हमको है ना इससे मन नहीं हटने वाला जब हम एक बार इसके साथ लग जाएंगे तो। ठीक है, दिमाग रखिए, शांत रखिए और हमेशा काम पे फोकस रहिए। ओके, आपको ये सारा का सारा नोट्स
आपको आपके ग्रुप में मिल जाएगा। आज थोड़ा सा वाईफाई का इशू हो गया था, लगा था कि आज क्लास ही नहीं हो पाएगा, बट अच्छा हुआ, सब कुछ है ना टाइम पे हो गया। ठीक है, आई होप सो। कहीं किसी को कोई डाउट नहीं है? नो सर। सर लाइव हाँ बोलो जी। एडिशन में सर, हाँ बोलो सर ना। एडिशन में अगर एक नंबर केवल, मान लीजिए एक नंबर केवल विदाउट डेसिमल का रहा तो? आप बोलिए ना, आप नंबर बोलिए ना, हम करके दिखा देते हैं ना। सर फर्स्ट नंबर इज 4.567। 4.567। अगला नंबर सर सेकंड नंबर 6.521। देख के बोल रहा हूँ 6.52 केवल सर, केवल 52। ठीक है, और लास्ट नंबर ओनली 3। तो इसका मतलब यहाँ डेसिमल के बाद 0 है लास्ट वाले में, यस एक सर। भी नहीं है। तो तुम्हारे नहीं, फाइनल आंसर में डेसिमल के बाद एक भी नंबर नहीं रहना चाहिए। चलो हम लोग इसको एक बार ऐड कर लेते हैं। 7 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, उसके बाद 6 14। तो क्या हम इसको सीधा सीधा आंसर में 14 लिख दें? दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, ओके सर। बिकॉज 3 में डेसिमल के बाद कोई नहीं था, तो फाइनल आंसर में भी डेसिमल के बाद कोई नहीं रहेगा। ओके, यस। चलो ठीक। यस और किसी का कुछ? और डिवीजन में सर? कर लेना भाई। अच्छा, ये तीनों मान लो मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है। डिवाइड होता है, डिवाइड में बोल दे। अब लंबा चौड़ा डिवीजन मत बोलना। सर डिवीजन खुद ही से कर लीजिए सर। हाँ, तुम ही कर लो ना यार, बोल दो। अरे बोलो जल्दी, डिवाइड करना है तुम लोग को। सर 2.25। एक मिनट टेस्ट। हाँ, 2.25 डिवाइडेड बाय 1.5। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ रहा है? क्या आपका आंसर 1.5 आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो देखो यहाँ डिवीजन में यहाँ 2 था, तुम्हारा भी 2 आ गया, तो यही आंसर हो गया। ठीक है, समझे? यस सर। चलो ठीक है, करके रखना। अगर कोई डाउट होगा तो करा जाएगा ना फिर नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे वेक्टर। आप लोग जानते हैं वेक्टर के बारे में? वेक्टर का नाम सुने आप लोग? नो सर। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग एकदम बेसिक से चलेंगे। ठीक है, बेसिक से। लेकिन आप लोग लाइव क्लास, जिनका भी यूनिट एंड डायमेंशन हो चुका है या जिनका छूट चुका है, आप लोग दोनों उस पर बैठिए और रिवीजन कीजिए। जिनका छूट गया है उनके लिए नया होगा, फिर जब आपको बैच में पढ़ाया जाएगा आपको बहुत फायदा होगा। और जिनका हो गया है उनके लिए वो एक रिवीजन। ठीक है, चलो नेक्स्ट डे मिलते हैं इससे आगे। यस सर। थैंक यू, थैंक यू, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा।